The point that we have repeatedly yesterday also said the same thing, that she has heard the sentiments of the people of Jammu and Kashmir, and what happened there was a spontaneous thing. They were nobody workers, they were ordinary Kashmiris who had gone there to offer their prayers. What they did, we are repeating that violence is not the answer to it, but because you have heard the sentiments of the people of Jammu and Kashmir and especially Muslims, what happened was wrong, but instead of calling them up and rectifying her mistake by threatening them with PSA and by threatening them with FIRs, she is only adding to the problem. I think this is highly condemnable, and that was a spontaneous thing. They were nobody's workers. But terming every Kashmiri a terrorist is a big it's a big thing to the people of Jammu and Kashmir, and it's an assault on Kashmiris. It's an assault and insult on Kashmiris, which we highly condemn, and that is why we demand an immediate apology from her, and police should take action against her. तनवीर साहब, क्या फॉर्मली किसी थाने में एफआईआर इसके कंप्लेंट वगैरह कुछ हुई है या अभी प्रोसेस ही है ये? जिस तरह उन्हें अगर दरगाह में ये वाक़ा हुआ तो अगर दरगाह में कंप्लेंट होगी उनके खिलाफ तो कुछ कार्रवाई बन सकती है फिर। देखिए अभी हमें जितना हमें पता चला है कि एक एफआईआर ओपन एफआईआर हुआ है, हो सकता है वो एफआईआर उनके भी खिलाफ हो, क्योंकि उनने जो अशोक चक्र है उसका मिसयूज किया। सो अगर वो है उसका उसमें तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम अपील करते हैं कि उस एफआईआर में उनका भी नाम हो, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी पढ़ा वायलेशन हुआ है नेशनल एम्बलम का, और उस वायलेशन के हिसाब से मुझे लगता है उनके ऊपर भी एक्शन होगा। तनवीर साहब, ये वक्फ बोर्ड पहली बार नहीं चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट था, उसके बाद जब पीडीपी की गवर्नमेंट आई वक्फ बोर्ड बना है। क्या इससे पहले जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि जो भी वो काम करे बिना किसी को पूछे हुए, इतना फुल कॉन्फिडेंस? क्या ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैकिंग पर चल रहा है? तो क्या आप कहते हैं कि आज तक जितने वहां वीसी से उन्हें कोई काम नहीं किया? आज तक इतना सारा काम, फर्क एक ही है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की से ये शुरुआत हुई, उसके बाद फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब, लेकिन आज तक कभी भी हमने ये समझा कि एक रिलीजियस जगह है और इसकी सैंक्टिटी हर एक इंसान, हर एक जो यहाँ है उससे ऊपर है, उसमें बोर्ड और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हमने सियासत ना कभी खेली है और ना हम खेलना चाहते हैं, वरना आपने देखा होगा इतने बरसों में एक बार भी आपने वहां बोर्ड नहीं देखा होगा। अब क्योंकि पहली बार वहां बोर्ड लगा है, इसका मतलब है कि इसमें सियासत खेली जा रही है। ये प्लान भी लगता है और ये बहुत बड़ी अगर ये मिस्टेक है तो अपॉलॉजी इमीडिएटली होनी चाहिए, अगर ये है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपकी है वो और लोगों के जज्बात काफी मजरूह हुए उससे, क्या आपको फेयर है, क्या आपको एप्रीहेंशन है कि कुछ वायलेंस बढ़ सकती है इससे? मेरे कलीग और हमारी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन ने कल से ही बहुत तफसील से और उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और ज़ाती तौर हमने अलग अलग मौकों पे ये कल से बात की है, मगर बेहतरीन तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने बिलखुसूस क्लियरिटी से बोला है। मेरा इसमें यह है कि इस चीज में जो कल हंगामा राय हुई है, इससे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के बिलखुसूस मुसलमान जो लोग हैं उनके जज्बात जो है मजरूह हुए हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची है। एक ही रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है, वो चेयरपर्सन साहिबा है। एज अ वुमन हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सभी, हमारे घर में भी हमारे कलीग्स भी हम अपनी जो बहनों की माओं की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसके साथ रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये बात हमारे दीन की है, मजहब की है, हमें इंश्योर करना चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये शायद प्री प्लान्ड है। आज का जो माहौल है, मुझे लगता है, मेरी राय है कि इलेक्शन का माहौल है मुल्क में, किसी जगह पे बिहार के इलेक्शन को दिमाग में रखा जा रहा है, एक फ्लेयर अप किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसको बिहार इलेक्शन के लिए एक्सप्लॉयटेशन का एक समा बनाया जा रहा है। तो इसका फायदा किसी और को हो जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को दोस्त दबाव से FIR के नाम पे, PSA के नाम पे दबाया जाए, नेशनल चैनल पे डिबेट बन जाए, आनंद रघुनाथन जैसे और बाकी जो इनके वहाँ ये जो और जो राइट विंग एक्टिविस्ट होते हैं उनके लिए फॉर्डर बने ये। और औकाफ का जो पहले दिन से रहा है,
जो तनवीर साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से कहा, और मैंने भी कल बहुत प्रेस में कहा है, शेर कश्मीर ने खुद को वहां उस दरबार की खाक समझ के काम किया और खादिम समझ के काम किया है, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के काम किया, और वही हर एक कश्मीरी करता है, इरेस्पेक्टिव वो किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से है, इरेस्पेक्टिव किस पॉलिटिकल